Hello friends, finally here I am making my first video. Basically I am giving you the basic concept or understanding of the topic so you can learn it easily. So my first topic is brachial plexus. Brachial plexus क्या होता है? Plexus होता है bunch और brachial plexus होता है bunch of nerves यानी कि plexus of nerves. अब ये किससे बना होता है? ये बना होता है anterior rami या फिर anterior branch of lower four cervical एंड फर्स्ट थोरैसिक. लोअर फोर सर्वाइकल हो गए हमारे C5, C6, C7, C8 और फर्स्ट थोरैसिक यानी कि T1. बहुत थोड़ा कंट्रीब्यूशन होता है कभी कभार C4 और T2 स्पाइनल नर्व्स का भी. अब इसके हमारे 4 कंपोनेंट्स होते हैं जो होते हैं रूट, ट्रंक, डिवीजन और कॉर्ड्स. जो हमारा रूट्स होता है फर्स्ट कंपोनेंट वो हमारा बना होता है C5, C6, C7, C8 और T1 स्पाइनल नर्व से. ठीक है, और ये हमारा प्रेजेंट होता है हमारे नेक रीजन में. अब आगे जाके यही रूट्स हमारे ट्रंक बना देते हैं. कैसे? जो हमारा C5 और C6 रूट होते हैं वो जॉइन होके हमारा अपर ट्रंक बनाते हैं. C7 अकेला हमारा मिडिल ट्रंक बनाता है. C8 और T1 ये दोनों मिलके हमारा लोअर ट्रंक बना देते हैं. तो हमारे तीन ट्रंक होते हैं, अपर, मिडल और लोअर. अब ये ट्रंक भी हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट होते हैं. अब ये ट्रंक आगे जाके यानी कि बिहाइंड द क्लेविकल ये हमारे डिवाइड हो जाते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन में. यानी कि हर एक ट्रंक हमारा एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड होता है. अपर ट्रंक का एंटीरियर पोस्टीरियर, मिडल ट्रंक का एंटीरियर पोस्टीरियर और लोअर ट्रंक का एंटीरियर पोस्टीरियर ये हमारे प्रेजेंट होते हैं बिहाइंड द क्लेविकल. अब जाके एक्जिला या फिर आर्म पिट जिसको बोलते हैं वहाँ हमारे बनते हैं कॉर्ड्स इन्हीं डिवीजन से. कैसे? जो हमारा अपर और मिडिल ट्रंक का एंटीरियर डिवीजन होता है वो हमारा बनाता है लेटरल कॉर्ड. क्या? एंटीरियर डिवीजन ऑफ द अपर और मिडिल ट्रंक. फिर हमारे बनता है जो हमारा मीडियल कॉर्ड होता है. जो हमारा मीडियल कॉर्ड होता है वो हमारा बनता है एंटीरियर डिवीजन ऑफ द लोअर ट्रंक. ठीक है, और जो हमारा पोस्टीरियर डिवीजन्स होते हैं इन तीनों ट्रंक यानी कि पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ऑल द 3 ट्रंक दैट इज़ अपर, मिडल एंड लोअर ट्रंक से हमारा बनता है पोस्टीरियर कॉर्ड. तो हमारे ऐसे 3 कॉर्ड्स होते हैं, लेटरल कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड. लेटरल कॉर्ड बनता है हमारा एंटीरियर डिवीजन ऑफ द अपर एंड द मिडिल ट्रंक. जो हमारा मीडियल कॉर्ड होता है वो हमारा अकेला एंटीरियर डिवीजन ऑफ द लोअर ट्रंक से बनता है. और जो हमारा पोस्टीरियर कॉर्ड, पोस्टीरियर इसलिए बोलते हैं क्योंकि पोस्टीरियर डिवीजन होते हैं हमारे तीनों ट्रंक के. तो ये हो गए हमारे कंपोनेंट्स और ये हमारे एक्जिला और आर्मपिट में प्रेजेंट होते हैं जैसे मैंने पहले बताया था. फिर हम इनकी पढ़ते हैं ब्रांचेस. ब्रांचेस जो हमारे रूट्स, ट्रंक और कॉर्ड्स में से निकलती है. सो अब हम पढ़ेंगे ब्रांचेस. हमारे रूट्स में से 2 ब्रांचेस निकलती है. पहली होती है लॉन्ग थोरैसिक नर्व और दूसरी होती है टॉर्सस कैपुलर नर्व. फिर हमारे ट्रंक में से 2 नर्व निकलती है. अब ये ट्रंक हमारे 3 होते हैं, अपर, मिडल और लोअर. पर हमारी जो ब्रांचेस निकलती है वो हमारी सिर्फ अपर ट्रंक से निकलती है और वो होती है सुप्रास्कैपुलर नर्व और नर्व टू सबक्लेवियस. फिर हमारी कॉर्ड्स भी हमारी 3 होती है, लेटरल, मीडियल और पोस्टीरियर कॉर्ड. और हमारे तीनों कॉर्ड से ब्रांचेस निकलती है. लेटरल से 3 निकलती है, मीडियल से 5 निकलती हैं और पोस्टीरियर से भी 5 निकलती हैं. जो लेटरल से निकलती है वो होती है लेटरल पेक्टोरल नर्व, लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व और मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व. हमारे मिडिल कॉर्ड से निकलती हैं 5. जैसे कि हमारे लेटरल कॉर्ड में लेटरल पेक्टोरल नर्व था, हमारे मिडिल कॉर्ड में मिडिल पेक्टोरल नर्व है. लेटरल में हमारा लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व था, यहाँ मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व है. तो ये 2 ब्रांचेस हो गई. उसके बाद हमारी 3 ब्रांचेस ये होती है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म, वही हमारी मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोर आर्म और होती है अल्नर नर्व. तो ये हमारा मिडिल कॉर्ड की ब्रांचेस हो गई. फिर हमारी पोस्टीरियर कॉर्ड की ब्रांचेस जो होती है रेडियल नर्व, एक्सिलरी नर्व, थोरैकोडोर्सल नर्व, अपर सबस्कैपुलर नर्व और लोअर सबस्कैपुलर नर्व. तो ये हमारी सारी ब्रांचेस हो गई. अब आ जाते हैं हम हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो होता है अर्ब्स पॉइंट. अर्ब्स पॉइंट क्या होता है? अब ये एक ऐसा रीजन होता है ब्रेकियल प्लेक्सस के अपर ट्रंक में जहाँ तुम्हारी 6 नर्व मीट करती है. और वो 6 नर्व कौन कौन सी होती है? C5, C6, पोस्टीरियर डिवीजन, एंटीरियर डिवीजन, सुप्रास्कैपुलर नर्व और नर्व टू सबक्लेवियस. जहाँ ये 6 नर्व मीट करती है उसी पॉइंट को बोलते हैं अर्ब्स पॉइंट. अब वो हमारे ब्रेकियल प्लेक्सस
अब हमें पढ़ना है ब्रेकियल प्लेक्सिस के दो बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कोरिलेशन, अर्ब्स पैरालिसिस और क्लम्पेक्स पैरालिसिस। अर्ब्स पैरालिसिस को हम अपर प्लेक्सिस इंजरी भी बोलते हैं क्योंकि उसमें अपर रूट इन्वॉल्व होते हैं C5 एंड C6। क्लम्पेक्स पैरालिसिस को हम लोअर प्लेक्सिस इंजरी भी बोलते हैं क्योंकि इसमें हमारे लोअर रूट इन्वॉल्व होते हैं, वो होते हैं C8 एंड T1। अब अर्ब्स पैरालिसिस में क्या होता है? अर्ब्स पैरालिसिस में बेसिकली ये होता है कि जब कोई इंसान गिरता है, फॉल कर जाता है, तो उसके हेड और शोल्डर में एंगल का एक्सेसिव इंक्रीज होता है, तब हमारा अर्ब्स पैरालिसिस होता है। और ये बेसिकली डिफॉर्मिटी होती है हमारी अपर लिम्ब की। तो इस डिफॉर्मिटी को हम, जो अपर लिम्ब की डिफॉर्मिटी होती है, इसको हम पुलिसमैन टिप्स हैंड, पॉटर स्टिप हैंड और वेटर स्टिप हैंड भी बोलते हैं। इसमें हमारा क्लिनिकल फीचर ये होता है कि आर्म जो होती है हैंग हो जाती है साइड में, एडक्टेड, मीडियली रोटेटेड हो जाती है। फोर आर्म हमारा एक्सटेंडेड और प्रोनेटेड हो जाता है। बेसिकली इसमें लॉस ऑफ सेंसेशन होता है ऑन द आउटर एक्सपेक्ट ऑफ द आर्म। ठीक है, अब हमारा आता है क्लम्पेक्स पैरालिसिस। क्लम्पेक्स पैरालिसिस में हमारे C8 T1 इन्वॉल्व होते हैं। ये कब होता है? जैसे कि डिलीवरी के टाइम पे अगर तुम्हारे हैंड से कोई स्ट्रेच को तुम्हें खींचे, तब हमारा क्लम्पेक्स पैरालिसिस हो जाता है। या फिर कोई इंसान जब गिरता है आउट स्ट्रेच हैंड पे, तो हमारा हाइपर एबडक्शन हो जाता है आर्म का, तब हमें क्लम्पेक्स पैरालिसिस होता है। इसके क्लिनिकल फीचर ये होते हैं कि इसमें क्लॉ हैंड हो जाता है, हॉर्नर सिंड्रोम हो जाता है, और जो लॉस ऑफ सेंसेशन होता है वो मीडियल बॉर्डर ऑफ द फोर आर्म एंड हैंड होता है। जो हमारा अर्ब्स पैरालिसिस में हुआ था वो आउटर एक्सपेक्ट ऑफ द आर्म हुआ था। जो हमारा क्लम्पेक्स पैरालिसिस में होता है वो होता है मीडियल बॉर्डर ऑफ द फोर आर्म एंड हैंड। थैंक यू।